हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों फाइनली एनबीएस की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पूरा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें लिखा हुआ है दिस हैज रेफरेंस टू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 टू फिल अप नॉन जो टीचिंग वाली वैकेंसी थी उसके लिए डायरेक्ट कोटा इशूड इन द मंथ ऑफ मार्च 2024। जैसा कि मैंने कल बताया था कि एक साल मैंने आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी, उन्होंने बोला था कि अगले आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो सकता है, जैसा कि मैंने कल रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुना था और वो बात बिल्कुल सच यहाँ पर निकली है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मार्च 2024 में लास्ट ईयर जो वैकेंसी निकली थी, मैंने उनको बोला भी था कॉल करके कि सर पूरा पूरा एक साल हो चुका है। ठीक है, तो वही ये बोल रहा है कि इसके रिगार्डिंग अब इन्होंने पूरी जो शेड्यूल है पोस्ट वाइज वो जारी कर दिया गया, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पर रखा गया मैं आपको बता दूं। 14 तारीख में 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, एक दिन में 2 एग्जाम हो रहे हैं, किसी किसी दिन में 3 एग्जाम हो रहे हैं, किसी किसी दिन में 4 एग्जाम भी हो रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, इस तरीके से करके वो एग्जाम हो रहा है और अलग अलग पोस्ट पे यहाँ पर एग्जाम हो रहा है। जैसे किसी ने कैटरिंग सुपरवाइजर का अगर फॉर्म भरा है तो 14 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, वहीं मैश हेल्पर का 14 मार्च की इवनिंग शिफ्ट में होगा। वहीं बात कर लेते हैं कि ऑडिट असिस्टेंट का कब होगा, तो 15 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। वहीं स्टेनोग्राफर का जो 15 मार्च है उसकी इवनिंग शिफ्ट में होगा। 15 मार्च की इसके बाद 15 मार्च में ही आपके देखिए यहाँ पर लीगल असिस्टेंट का भी है इवनिंग में। ठीक है, तो इवनिंग में 2 पेपर होंगे 15 मार्च को, लीगल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का। फिर आते हैं अब 6वें नंबर पर, जिसमें आपका 16 मार्च को टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम है। मॉर्निंग मॉर्निंग में 2 एग्जाम है, फीमेल नर्स स्टाफ का है और इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर का है। वहीं इवनिंग में आप चले जाएंगे, ठीक है, इवनिंग में जाएंगे तो इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये 16 की इवनिंग में। ठीक है, 2 इवनिंग में 2 मॉर्निंग में, ऐसे ऐसे करके आपके एग्जाम चल रहे हैं। अगर मल्टीपल एग्जाम है तो आपको इस तरीके से सामना करना पड़ सकता है। वहीं एमटीएस की बात करें जो 10वें नंबर पर है, और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जो कि यहाँ पर मोस्ट फेमस है एमटीएस वाली और जेएसए वाली। जेएसए में कौन सा, जो आपका हेडक्वार्टर और आरओ कैडर है उसकी जो एग्जाम होगी वो 17 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में होगी। वहीं एमटीएस की 17 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होने वाली है। इसके बाद बात कर ले दोस्तों, 12th नंबर पर जो सबसे मोस्ट अवेटेड है, मोस्ट फेमस है, वो है जेएसए जेएनवी कैडर का, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर, तो उसकी 18 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा। इसके बाद लैब अटेंडेंट का जो है वो 18 मार्च की इवनिंग शिफ्ट होगा। 19 मार्च में केवल एक एग्जाम होगा, वो है एएसओ का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। ठीक है, ये इन्होंने बोल दिया है। साथ ही इसमें बात कर ले कि इसकी जो डिटेल है कि आपका किस सिटी में एग्जाम पड़ेगा, कैसी क्या चीजें होंगी, कहां पर आपका सेंटर दिया जाएगा, वो सारी चीज जो है आपका जब एग्जाम होगा जिस डेट को, उससे 15 दिन पहले आपको पता चलेगा। जैसे 14 से स्टार्ट है तो मान के चलिए आपको 30 अप्रैल या 1 अप्रैल को इसका जो सिटी है उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। वहीं एडमिट कार्ड की बात कर ले तो नीचे उन्होंने लिख के दिया है कि 2 दिन पहले आपका, जैसे किसी का 14 को एग्जाम है तो उसको 12 तारीख को आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पूरा नोटिस था, जैसा कि मैंने आपको कल कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से बताया था कि मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने क्या बोला था, 2 से 4 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। तो वो बात बिल्कुल सच थी, जो मुझ पर ट्रू इन्फॉर्मेशन आती है मैं वही डालता हूँ। ठीक है, और अभी ये निकल के आया, एक्चुअली मैंने कुछ चेक नहीं किया था, ऑफिस में था, बिजी था, थोड़ा लेट आया था ऑफिस से भी, थोड़ा अभी काम चल रहा है ना, इसलिए। तो क्योंकि मार्च मंथ एंडिंग होता है आपका, फाइनेंशियल 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो सारा कुछ इस तरीके से हो रहा है ना। और स्टाफ का कुछ आपका यहाँ पर रिटायरमेंट भी है, कोई कोई नया स्टाफ आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो होता है ना कि एक वर्क को दूसरे को हैंडल करना, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हमें देखने को मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा लेट में आ रहा हूँ यहाँ पर आजकल। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी, जैसे ही आई मैंने बता दी। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं भाई कि अब क्या करें। हमारे पास मोटा मोटा देखिए, आज कितनी तारीख हुई, 20 मार्च, 20 अप्रैल और 20 मई, यानी कि 2 महीने से भी कम समय का समय बचा है। मोटा मोटा 50 दिन मान लो। ठीक है, कितने दिन, 50 दिन मान लो, 2 4 5 दिन इधर उधर निकाल दीजिए, तो 50 दिन। 50 दिन में आप बताना आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और जिस जिसको स्टडी के लिए प्रिपरेशन करना है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर स्टडी कराओ, है ना, कौन सा टॉपिक कराना है, क्या कराना है, वो भी साथ में लिख देना। ये लिखना कि मैंने इस पोस्ट का फॉर्म भरा है और आप इस चीज की तैयारी कराइए। जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे तो मैं उस हिसाब से फिर अपना टाइम शेड्यूल निकालूंगा आपके लिए, और पूरी मेहनत से जी जान से लगेंगे अपन, और जितना हो सकेगा हमारे पास 50 दिनों का टारगेट लेंगे, और सुबह हो रात हो मैं आपके लिए पूरे जी जान से लगा रहूंगा, क्योंकि अब हमारे पास एक निश्चित लक्ष्य है, हमारे सामने डेट है, इसको हम टारगेट करते हुए हम यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। इसके पहले हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं था, हम कब तक तैयारी करते रहते हैं आपके साथ। तो अब हमें एक 50 दिन का मोटा मोटा टारगेट मिल चुका है। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में डेट, आपका कौन सा एग्जाम है,
ठीक है, किस शिफ्ट में है वो यहाँ पर मतलब टाइमिंग पता चलेगी, मॉर्निंग में, इवनिंग में, कौन सा आपने फॉर्म पोस्ट फिल की थी, किस चीज की आपको तैयारी करनी है, मैं क्या क्या आपको कंटेंट चाहिए मुझे, तो वो बता देना, मैं उसके लिए वीडियो आपके लिए बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो चलो लाइक कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।